उपजाऊ जमीन जो है नहीं दे सकते। कुछ और देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि सैकड़ों की संख्या में ये ग्रामीण जो है सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज मंत्री इरफान अंसारी हैं, सुरेश बैठा और तमाम लोगों पे आप लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पुतला दहन भी करने का जो प्लानिंग आप लोगों ने किया है, ये लोग किसानों का जमीन को लूटने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग के बहुत विनती और ये कहने के बाद भी ये लोग किसानों के विरोध में बातचीत कर रहे हैं और लूटने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग कोई भी, हम लोग पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी छोड़ करके आप आंदोलन में आइए। ये पार्टी पॉलिटिक्स और बीजेपी, कांग्रेस और ये जेएमएम ना आप लोग ना करें। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि जो ग्रामीण है उनका यही कहना है कि यह किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, यह आदिवासी की जो कार्यक्रम है वो है। अब बहुत जगह पड़ी हुई है, वहाँ बनाए, पर ये कृषि योग्य भूमि पर ना बनाए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा, अच्छा ये बताइए, इधर आइए। आज आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं कांके विधायक का पुतला दहन करने के के माध्यम से। तमाम जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, आज सड़क पर उतरे हुए हैं और सड़क पर उतर करके अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ कर रहे हैं। हम कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले हमारे कमलेश राम है, उनसे बात करेंगे। कमलेश जी, पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है और आज जो है पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, ये झारखंड सरकार का जो मंशा है कि आदिवासियों को उजाड़ना है, जल जंगल जमीन उजाड़ना है और आदिवासियत खत्म कर देना है, ये सोच झारखंड सरकार बना के रखी है। और नगरी जैसे एक उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन है, उस जमीन से लूटना चाहती है और आदिवासियों को जमीन से बेदखल करना चाहती है। और जबकि हम सब जानते हैं कि आदिवासी बिना जमीन का रह नहीं सकता है, और इसलिए सरकार चाहती है कि आदिवासी को जमीन से अलग कर दो। आदिवासी की पहचान जाएगा, जब पहचान मिट जाएगा तो आदिवासी खत्म हो जाएगा। ये सरकार आदिवासी खत्म करने के की ओर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि ये बीजेपी प्रायोजित ये आंदोलन है और इसमें 90% लोग हमारे साथ में, 90% ग्रामीण जो हैं वो हमारे साथ में, कि रिम्स 2 का निर्माण चाहते हैं वो लोग। उनका सब बात फेल हो गया है। सैलाब यहाँ पर उमड़ा और नगरी वासियों को साथ दिया, उनका सारे बात फेल हो गए हैं। यहाँ पर पूरे तरह से नगरी और अगल बगल सत्ता पक्ष के लोगों से ही बात करने का बात हुआ था, लेकिन आज सत्ता पक्ष के लोग नहीं मिले। वे बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि नगरी जमीन बचे। तो हम लोगों ने कहा कि पक्ष विपक्ष दोनों से ही मिलिए, जो हम लोगों को लगेगा कि नगरी वासी के साथ जो भी लोग रहेगा और उसके साथ हम लोग रहेंगे और नगरी जमीन वासी बचाने के लिए चंपा सोरेन ऐलान किए। लेकिन यह सोच सामाजिक संगठन के हमेशा लगा रहा कि जमीन कैसे बचे, और सत्ता पक्ष के लोगों से बार बार हम लोग सवाल करना चाहते हैं। यही जो संगठन है बीजेपी के शासनकाल में, जब अडानी लैंड बैंक बनाया गया, चाहे CNT एक्ट का आंदोलन हुआ जो संशोधन रघुवर शासन के काल में हो रहा था, उस समय भी यही संगठन ने शुरुआत किया आंदोलन करने का, और जल जंगल जमीन के लिए ही वो आंदोलन भी हुआ था और ये आंदोलन भी जल जंगल जमीन के लिए ही हो रहा है। तो हम लोग किसी भी कारण हम लोग चाहते हैं कि ये जमीन बचे, और जो भी ये 227 एकड़ की जो जमीन है वो नगरी वासा किसी तरह से सरकार अभी भी संवेदनशील होनी चाहिए, क्योंकि संवेदनहीन अगर सरकार होगी तो फिर जनता कभी भी दिल से उन्हें नहीं जुड़ेगी। अभी भी हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक संगठन को बुलाकर अगुवाई कराइए। आपको लगता है ना कि ये बीजेपी के द्वारा हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, सामाजिक संगठन के लोगों को बुलाइए और इस जमीन को बचाने के लिए एक संबंध बनाइए, ताकि आने वाले समय में आप लोग राज कर पाए। अन्यथा कभी भी आदिवासी समाज नहीं आपके साथ सपोर्ट में आएगा। मैडम, क्या लग रहा है आप लोगों पे? ये भी कहा जा रहा है कि गुरुजी का जो ये था मुखौटा बना करके आपने उसका इस्तेमाल किया है। देखिए, ये जो बड़बोली बोल रहे हैं विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं, उनको सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात, ये डर है इन लोगों का, और यही कारण है कि ये उटपटांग बोली बोल रहे हैं। मुखौटा के पीछे कौन है उसको आप देखें क्या? गुरुजी का मुखौटा आम जनता इसलिए लगाए थे क्योंकि वो गुरुजी से इंस्पायर थे। गुरुजी का जो 2012 का जो आंदोलन था, वो खुद बोले थे, खेत जोतो ना यार अगर तेरी जमीन
जमीन है तो ये जल जंगल जमीन बचाने का आंदोलन है और इसे कोई रोक नहीं सकता। किसी की भी सरकार रहे, आदिवासी का जल जंगल जमीन लुटाएगा तो आदिवासी विरोध करेंगे। यहाँ के मूल कोई भी सरकार रोक नहीं सकता है। तो अपने साफ तौर से देखा कि तमाम जो ग्राम वासी हैं वो काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि यह हमारा ज़मीन है और इस ज़मीन को हम किसी भी हालत में किसी और के हवाले नहीं होने देंगे, यानी कि रिम्स 2 का निर्माण जो है इस जगह नहीं होने देगा। इसको लेकर के काके विधायक जो सुरेश बैठा है, मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं और रंजीत टोप्पो, इन तमाम लोगों का जब पुतला दहन करने का जो गाँव वालों ने कार्यक्रम किया है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देखें किस प्रकार से लोगों में आक्रोश दिख रहा है कि लगातार उनके जो पुतला है उस पे कह सकते हैं कि लोग आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें तमाम जो गांव में के लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से इन ग्रामीणों को पिछले कई महीनों से जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। आज तमाम जो ग्रामीण हैं, जो नगरी के निवासी हैं, आज भी एक बार फिर से सड़क पे देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से तमाम जो लोग हैं आज आक्रोश होकर के मंत्री इरफान अंसारी है, सुरेश बैठा जो कि काके की विधायक, इन तमाम लोगों के खिलाफ जिनका गुस्सा है साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और आज ये कि काफ़ी आंदोलन चल रहा है, बयानबाजी भी हो कि 90% लोग जो हैं यही चाहते हैं कि रिम्स 2 का निर्माण इसी जमीन पे हो। 90% लोग यही चाहते हैं कि रिम्स 2 का निर्माण इसी जमीन पे हो। तो ये 90% हटा करके बहुत सालों के बाद कांग्रेस को जगह दिया गया था कांके विधानसभा क्षेत्र में, तो क्षेत्र को संरक्षित करने के बारे में सोचना चाहिए था। तो वो उल जलूल बयान दे रहे, उनको भी काके के वासियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, अपने उनके अधिकार का चाहिए था, लेकिन उनका बयानबाजी समझ से परे है। ये जब सत्ता पे नहीं रहते हैं तो खूब गला फाड़ते हैं कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, लेकिन जब ये खुद आज सत्ता पक्ष में है, जब इनकी खुद की सरकार आज अपने पक्ष में है, रिम्स 2 का निर्माण चाहिए। क्या झारखंड में लैंड बैंक में अभी जमीन नहीं है क्या? जो लैंड बैंक में जमीन जब बचा हुआ है, आप लोग रखे हुए, अभी तक तो आप लोगों ने तो रघुवर दास की जो लैंड बैंक में जमीन डाला था उसको अच्छा हुआ है, उस जमीन का उपयोग आप लोग किस चीज में कीजिएगा? उसका आप लोग कम से कम इस चीज के लिए तो उपयोग कर सकते हैं, आप उसमें इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये लोग सरकार को आईना नहीं दिखाएंगे और जो विरोध करेगा उनके ऊपर भी केस किया जाएगा। कहा जाता है कि बाहरी लोग थे, 85 लोगों का जो नामजद FIR है उसमें से खोज के आप निकालिए कि कितने बाहरी लोग थे। 85 के 85 आपको यहीं के मिलेंगे, आदिवासी संगठन के मिलेंगे और जो अगुवागन है वो लोग मिलेंगे। तो बाहरी कौन है? आप किसको परिभाषित कर रहे हैं बाहरी से? बाहरी वाला बुद्धि आपका रह गया है कि आप रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ का और बाहरियों को पोसेंगे। ये आपकी मानसिकता हो गई है सुरेश बैठा जी। इसीलिए आप समझ जाइए कि आपको बस एक मौका मिला था काके विधानसभा को सुरक्षित करने का और आपने उसको बर्बाद किया है। इसीलिए अगले बार आपको मौका नहीं मिलेगा, इस बात के लिए तैयार हो जाइए। तो साफ तौर से लोगों का कहना है कि चाहे जो भी हो जाए, ये जमीन जो है यानी कि रिम्स 2 की जो जमीन है वो ग्रामीणों का है और ग्रामीण इस पे अपना जो कह सकते हैं कि खेती बाड़ी का जो काम है वो करते हुए नजर। और भी लोग हैं, बात करेंगे काफ़ी। भैया एक बात बताइए, आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज पुतला दहन का काम कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बोले, आज पुतला दहन करने आए हैं। आज किनका पुतला दहन करने आए हैं? क्या सुरेश बैठा, हेमंत सोरेन, रंजीत टोप्पो। अच्छा, बताइए क्यों करने आए हैं आप लोग? क्योंकि हमारी जमीन को वही उसी का द्वारा लूटा जा रहा है, सुरेश बैठा का द्वारा। वो विधायक हम लोग काके क्षेत्र का है, लेकिन हम लोग का साथ नहीं दे रहा है वो, इसीलिए उसको यहाँ जलाने के लिए हम लोग लाए हैं उसका पुतला को। और भी लोग हैं, बात करेंगे, इधर आइए। आप लोगों ने उस दिन जोता भी जोत लिया और रोपना भी जो है रोपने रोप लिया, आज आप पुतला दहन करने पहुंची है, क्या परेशानी हो गया? इरफान अंसारी को लगता है, सुरेश बैठा को लगता है कि हम लोग में एकता नहीं है, तो उस एकता को आज हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग का नगरी वासी को देखे कि हम लोग का कितना
रो रहे हैं, उसको दर्द है। अगर दर्द होता ना या रिम्स 2 के निर्माण कभी नहीं होने देते, लेकिन आज उसको हम लोग के ऊपर कोई दर्द नहीं है, इसलिए हम लोग उसको इस एकता को दिखाना चाह रहे हैं कि आदिवासी का एकता को तुम देखो कि आदिवासी का एकता कैसा है। उसको एकता दिखाई है, लेकिन 85 लोगों पे FIR हुआ है आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उनका प्रॉब्लम है। वो FIR किया है तो उनकी मजबूरी है, वो किए हैं। हम लोग केस से नहीं डरने वाले हैं। केस किया है तो सोच रहा है कि नगरी के वासी डर जाएंगे, नहीं डरेंगे। हम लोग का तो और हिम्मत बांधे हैं केस करके, हम लोग और मजबूत हो गए हैं लड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से तमाम जो नगरी के वासी हैं, जो ग्रामीण हैं, उनमें आक्रोश साफ तौर से देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हम कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो कुछ ही पल में शुरू किया। कुछ लोग और हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वही 85 लोगों पे FIR हुआ आप लोगों पे। 85 लोगों पे FIR हुआ है, लेकिन अगर ये FIR वापस नहीं लिया जाता है ना, और किसी तरह के लोग के साथ जो 85 आदमी हैं उन लोग के साथ कोई घटना घटती है तो हम लोग इसे बड़ा, ये तो एक टेलर था, उसके नेक्स्ट बार इसे बड़ा आंदोलन करेंगे और अगल बगल गांव जाके और एकजुट करें और ज़्यादा जागरूक होकर और ज़्यादा इससे करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। जैसे CO साहब ने केस किया है ना, तो CO साहब के ब्लॉक को हम लोग घेरेंगे, उसके बाद थाना को घेरेंगे, देखते हैं कहाँ तक वो किसको केस करते हैं और किसको जेल में डालते हैं। हम लोग भी देखते हैं सरकार को कि हमारी ज़मीन जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। अब क्या कीजिएगा आप लोग? ये सरासर गलत है और हम लोग थाना, जरूरत पड़े तो थाना घेराव करेंगे और ब्लॉक भी घेराव करेंगे और सरकार से पूछेंगे कि हम लोग पे FIR क्यों हुआ। इसलिए हम लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं। तो आपने सुना कि सब आक्रोशित हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इधर आइए। उस दिन आप लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, रोपा भी रोपाया, लेकिन 85 लोगों पे FIR हो गया। 85 लोगों पर जो FIR हुआ है वो गलत ढंग से FIR किया गया है। हमारा कहना है कि हमारे जो खेती से जीविका होता है, अगर आदमी बोला जाता है कि पीठ में छुरा मारा तो वो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन मेरे साथ तो ये पेट में छुरा मारा जा रहा है, समझे। ये गलत है, ये खेती वाली ज़मीन है। अगर रिम्स 2 के लिए चाहिए तो झारखंड में बहुत सारा ऐसा ज़मीन है कि जिसमें कहीं भी ले सकते हैं ज़मीन, कहीं भी हॉस्पिटल रिम्स 2 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो खुले आम जो है सो आदिवासी के साथ में ये शोषण किया जा रहा है और उसके साथ में गलत किया जा रहा है। ये गलत हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग के साथ में बहुत बड़ा ये शोषण हो रहा है। खेती का ज़मीन है भाई, हम लोग उससे बाल बच्चा का भरण पोषण करते हैं, उससे हम लोग का जीविका चलता है। ये ज़मीन हम लोग किसी हाल में मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। कहा जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा कि शिबू सोरेन का जो मुखौटा तमाम लोगों ने लगा रखा था, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा था। ये हमारे शिबू सोरेन गुरुजी का जो सोच और विचार था 2012 में जो आंदोलन में बोले थे कि हल जोतो कह के बोले थे, मुट्ठू लगा करके एक वो है कि गुरुजी का मान के जो कोई अपमान नहीं किया है। उनका एक सोच और विचार था, उनके सोच विचार के धारा में हम लोग चले हैं और ऐसा कोई गलत अथी नहीं है जो हम लोग गलत किए हैं। उनके साथ में उनके सोच विचार के धारा पर चले हुए हैं और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ बात भी नहीं है कि हम लोग गलत उसका प्रयोग किए हैं, समझे। ये देखिए, तो आपने सुना कि सभी लोगों से जिस प्रकार से नगरी का जो ये जमीन है, सरकार का जो भी यहाँ पर जो बनने का जो है सरासरी गलत है। आदिवासी का ऊपर अत्याचार है, इसलिए कि झारखंड में सरकारी जमीन का कमी नहीं है यार। इसमें बनाने का ये लोग जो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर कर लेंगे, तो किसी कीमत में आदिवासी एकता जिंदाबाद होने नहीं देगा, यहाँ बनाने नहीं देगा बनाने। तो तमाम लोगों का यही कहना है, चाहे जो भी हो जाए, ये रिम्स 2 का जो ये मामला है ये यहाँ नहीं होगा, यानी कि यहाँ इस ज़मीन पे नहीं बनेगा, चाहे वो झारखंड के किसी
ज़मीन नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये ज़मीन जो है उपजाऊ ज़मीन है। और इसको लेकर के आज जिस प्रकार से सुरेश बैठा जो कि कांके के विधायक हैं या फिर मंत्री इरफान अंसारी का बयान आता है, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता है। और यही वजह है कि आज तमाम सैकड़ों की संख्या में जो नगरी के ग्रामीण हैं वो आज पुतला दहन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जितने भी लोगों पे एफआईआर किया गया है अब हटाया वापस लिया में बड़ी फिल्म जो है वो हम दिखाने का काम करेंगे। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, नगरी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।